हाँ जी साथियों, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा की इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज है हमारे पास क्लास 12th में फिजिक्स की बारी, जिसमें हम लोगों को आज एक नया बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो चीजें अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी कहाँ का है? क्लास 10th का है। बट धीरे धीरे क्या होता है, उनका लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीजें होने वाली है। यहाँ पे बात तो करेंगे अपवर्तन के बारे में, बट धीरे धीरे इसका स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। तो आज हमारे पास बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग दो चीजों को पढ़ने वाले हैं कि अपवर्तन क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। और चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक का नाम, उसका नाम है अपवर्तन। क्या नाम है? अपवर्तन नाम है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास टॉपिक है। अब बात को भाई ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग, हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर था मेरे पास, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पे टकराता है तो टकरा के उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बट अब की क्या होगा? अब की टकराएगा, बट टकरा के वापस नहीं जाएगा। तो क्या होगा? वो टकरा के दूसरे माध्यम में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों माध्यम क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब कि हिंदी में पारदर्शी होंगे। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसी को हम बोल देंगे अपवर्तन। क्या बोल देंगे? अपवर्तन। तो सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिख के आपको बताता हूं कि अपवर्तन कहते किसको हैं। तो देखिए सभी लोग ध्यान से इस तरफ, और आप चाहें तो हमारे साथ में आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। क्या? कि जब प्रकाश, ऐसे आप लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने मार्ग से, तो वह अपने मार्ग से, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। थ्योरी क्या होगी, इसको एक बार हम रीड कर देते हैं। सुनिएगा क्या लिखा मैंने। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम होगा, उसमें से प्रकाश जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित, विचलित का मतलब भटक जाएगा। ठीक है, तो भटकेगा तो उसको मतलब इधर उधर, जैसे ऐसे आना चाहिए था तो इधर जा सकता है, तो इधर जा सकता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होने वाला। सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक रेखा, और इस रेखा का नाम क्या होगा? सीमा पृष्ठ। क्या नाम होगा? सीमा पृष्ठ नाम होगा। जिसे हम लोग अन्य शब्दों में, इसको हमने क्यों बनाया है? इसलिए बनाया ताकि ये हमें बता रहा है सीमा पृष्ठ, इसका मतलब कि इसके ऊपर का माध्यम दूसरा है और इसके नीचे का माध्यम दूसरा है। तो यहाँ पे हमारे पास माध्यम है, माध्यम नंबर 1, और यहाँ पे हमारे पास माध्यम, माध्यम नंबर 2। अब यहाँ पे हमने एक क्या खींच दिया? अभिलंब। क्या खींच दिया? अभिलंब। जैसे वहां पे होता था हमारे पास अभिलंब प्रकाश के परावर्तन में, वैसे यहां पर भी क्या होता है? अभिलंब होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको लिखते हैं किससे? इसको लिखते हैं NN डैश से, NN डैश से। यहाँ पे ये बिंदु होता है और इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन
बिंदु होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आपतन बिंदु। यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को लाएंगे। जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे माध्यम एक में चल रहा था और ये माध्यम क्या दूसरा है, ये यहाँ से यहाँ ऊपर क्या माध्यम पहला है, इसके नीचे माध्यम दूसरा, तो जब दूसरे माध्यम में आएगा तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसका मतलब कि इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। ऐसे क्यों जाना चाहिए था, क्योंकि हमने पता है, हमने पढ़ रखा है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो सदैव सीधे मार्ग पे गति करती है, सीधे रेखा में गति करती हैं। तो यहाँ पे अब मैंने माना कि प्रकाश किरण ऐसे चली गई, सपोज दैट, क्योंकि विचलित हो गई ना, तो अब इस प्रकाश किरण का नाम हो जाता है यहाँ पे अपवर्तित किरण। क्या हो जाता है, अपवर्तित किरण। इस वाली प्रकाश किरण का नाम क्या, अपवर्तित किरण है। और इस वाली प्रकाश किरण का नाम क्या होगा, आपतित किरण। क्या होगा, आपतित किरण हो जाएगा। ये हमारा अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है, इसके बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल आई। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हमारे पास, इस एंगल का नाम होगा एंगल आर। जैसे वहां पे होता था परावर्तन में कि इसको बोलते थे आपतित, इसको बोलते थे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, तो इसीलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण। यहाँ पे इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारा एंगल आई है वो क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। आपतन कोण क्या होता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। और दूसरा क्या हमारे पास, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कहाँ बन रहा है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। ये अभिलंब है ना हमारा, तो अभिलंब के बीच, तो इसका नाम क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। चलो अब आगे की बात देखते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम हुआ, सेम इसी प्रकार से हमारा एक दूसरा डायग्राम भी बनेगा, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया सीमा पृष्ठ, इसका नाम क्या है, सीमा पृष्ठ है। सीमा पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो उसको सीमा को अलग करता है, दो पृष्ठों को बताता है कि इधर से ऊपर एक माध्यम अलग है, उसके नीचे दूसरा माध्यम अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास एक माध्यम आ गया। अब की बार माध्यम का नाम चेंज कर रहे हैं, एक का नाम रख दिया ए और एक का नाम क्या रख दिया बी, और यहाँ पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसको बोलेंगे अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, जो सीमा पृष्ठ पे लंब होता है। कैसे पता लंब, क्योंकि इसके और इसके बीच में यहाँ पे एंगल कितना बना है, 90। कितना बन रहा है, 90, इसलिए अभिलंब है। तो इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो अभिलंब को किसे लिखते हैं, एन एन डैश से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन एन डैश लिख दिया। उसके बाद सेम वही चीजें यहाँ पर क्या आएंगी, प्रकाश की किरण। तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो ये वाली किरण क्या हो जाएगी, आपतित किरण। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आपतित किरण। अब यहाँ पर जब बिंदु पर आएगी आपतन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। जैसे यहाँ पे आपतन बिंदु, वैसे यहाँ पर भी आपतन बिंदु। तो जब आपतन बिंदु के बाद इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, विचलित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुई थी, अभिलंब के पास में आ गई थी, और यहाँ पे क्या हो रही है, अभिलंब के दूर जा रही है। देखो ये हमारा अभिलंब उससे दूर हो गई ना, इसका मतलब इस किरण को क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यहाँ पे एंगल आई बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, तो यहाँ भी बनेगा एंगल आई अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। उसके बाद यहाँ पे बनता है अपवर्तित किरण, सॉरी अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो यहां से लेकर के यहां तक ये बन जाएगा एंगल आर। क्या बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा। बाकी चीजें जो है वही सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, मुख्य रूप से हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम में जा रही है, जैसे यहाँ पे 1 से 2 में जा रही है, यहाँ पे ए से बी में जा रही है, तो ये अपने मार्ग से भटक जा रही है, अपने मार्ग से अलग हो रही है, विचलित हो रही है। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, अभिलंब की, देखो ये हमारा क्या अभिलंब, तो यहाँ पे अभिलंब की तरफ सिकुड़ गई, मतलब अभिलंब की तरफ झुक गई, बट यहाँ पे अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। तो यहाँ पे जो अभिलंब के पास जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, उसका कंसेप्ट, उसका रीजन है। मैंने ऐसे नहीं बनाया, उसका रीजन है। तो इसी के रीजन को हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।
क्यों प्रकाश की किरणें इसके पास हो रही हैं, क्यों प्रकाश की किरणें इसके दूर जा रही हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लें, फिर हम आपको इसको इरेज करके मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पे कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और प्रकाश किसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसी किसी माध्यम में प्रकाश की किरण अभिलंब के पास हो जा रही थी और किसी किसी माध्यम में अभिलंब से दूर हो जा रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो मेन रीजन है वो कौन है, माध्यम है। कौन है, माध्यम है। तो अब हम किसके लिए बात करने वाले हैं, माध्यम के लिए बात करने वाले हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है और यहाँ पे जो माध्यम के बारे में बात करेंगे वो डेंसिटी के बेस पे बात करेंगे, घनत्व के आधार पर बात करेंगे कि माध्यम कैसा है, कौन सा होगा, क्या नाम होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास टॉपिक का नाम आता है घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर प्रकाशिक माध्यम, घनत्व के आधार पर प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, और हाँ, अगर आपको इन सब चीजों की नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे कैरियर एकेडमी कुंडा के ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं या आप व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप पे सर्च करेंगे तो वहां भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो घनत्व के आधार पे प्रकाशिक माध्यम। तो अब हम डेंसिटी के बेस पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, माध्यम के बारे में। तो इसके आधार पे माध्यम दो प्रकार का, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। तो एक हमारे पास होता है जिसका नाम होता है विरल माध्यम। क्या होता है, विरल माध्यम। बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत आराम से, बहुत स्पष्ट तरीके से हम आपको चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, एक का नाम है विरल माध्यम और एक का नाम होता है हमारे पास सघन माध्यम। ये क्या हो गया हमारे पास, सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं रेरर, RARER, रेरर मीडियम। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेरर मीडियम हो जाएगा। और इसको हम लोग बोलते हैं डेंसर, क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ये हो जाएगा हमारे पास डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो अब हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन किसके आधार पर बात करेंगे, घनत्व के आधार पर बात करेंगे। वैसे तो और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि हो गया क्या नाम से, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम। तो वो अलग तरीका होता है। हम यहाँ पे बात करने वाले माध्यम के लिए, बट किसके आधार पे, घनत्व के आधार पे। अब यहाँ पे जरा सा बेसिक सी चीजें आने वाली हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोगों ने घनत्व के बारे में सुना होगा तो घनत्व बराबर क्या होता है, चलो बोलो सभी लोग, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये हो गया हमारे पास घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। इसका मतलब कि जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब समझिएगा जरा, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस अभी सबको रिलेट करना है हमको। ठीक है, तो विरल, अब देखो जो भाई बच्चे ना गांव के होंगे बच्चे, वो समझ पा रहे होंगे। क्या समझ पाएंगे कि वहां पे हमारे गांव में एक शब्द बोला जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बिड़र। क्या बोलते हैं, बिड़र बोलते हैं, बिड़र। बिड़र का मतलब क्या होता है, दूर दूर। बिड़र का मतलब क्या होता है, दूर दूर। तो विरल माध्यम का मतलब क्या होगा, दूर दूर, दूर दूर। तो यहाँ पे दूर दूर, लेकिन क्या दूर दूर, माध्यम के कण, माध्यम के कण, माध्यम के कण। अच्छा, सघन का मतलब क्या होता है, पास पास। सघन का मतलब क्या होता है, पास पास। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, माध्यम के कण। पास पास तो, बट कौन पास पास, माध्यम के कण। तो यहाँ पे आ जाएगा माध्यम के कण। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं जरा इसको बेसिक तरीके, सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें जो माध्यम कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, या आप इसी को पूरी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या आता है, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब सिंपल सी बात है, जिसके कण पास पास होंगे उसका घनत्व तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि जो सघन माध्यम है, इस माध्यम का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, घनत्व ज्यादा, घनत्व ज्यादा। और इस माध्यम का जो मीडियम डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे घनत्व क्या होगा, कम होगा, घनत्व क्या होगा, कम होगा।
एक चीज देखते हैं, समझेंगे बहुत दिमाग से, बहुत आराम से। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से हमारी बात। हमने क्या किया, फॉर्मूला हमारे पास होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आपका सवाल है ना सर, इसके आधार पर इसको बताओ ताकि हम कभी ना भूलें। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हमें क्या करना है, हमें आयतन को करना है एक। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये ढक्कन है, इसका कुछ ना कुछ आयतन है, हमने इसका एकांक आयतन ले लिया। मैं क्या करूंगा, मैं इस ढक्कन को एक बार इस वाले माध्यम में डुबोऊंगा और डुबो करके बाहर निकालूंगा और इसको रख दूंगा। फिर मैं इसी से अलग से, इसी माध्यम, इसी पात्र से मैं दूसरे में डुबोऊंगा इसको और निकाल के अलग रख दूंगा। इससे क्या होगा, इससे ये हम पता कर पाएंगे कि उसका मीडियम जो है उसकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है। कैसे कम है या ज्यादा है, आप सोचिए। अगर हमारे पास ये पात्र है, ये क्या है, पात्र है, और अगर हम इस पात्र में मान लीजिए इस माध्यम को डुबोएंगे, तो इस माध्यम में अगर इसको हम डुबोएंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, माध्यम के कण आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। फिर उनको हम काउंट करेंगे और इसमें डुबोएंगे, फिर उनको निकालेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जब आप दोनों को काउंट करोगे तो आप ये पाओगे कि उतने ही वॉल्यूम में, उतने ही आयतन में जो विरल माध्यम के अणु हैं उनकी संख्या क्या है, कम है। क्या है, कम है। और जो हमारे पास सघन माध्यम होता है, इसमें जो अणुओं की संख्या वो क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके अणु क्या है, पास पास हैं, और इसके अणु क्या है, दूर दूर हैं। तो जिसके अणु या जिसके माध्यम के कण क्या होंगे, दूर दूर, उसका घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। और जिसके पास पास होंगे क्या, माध्यम के कण, उसका घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे अपने बुक के हिसाब से कि आपकी बुक में क्या लिखा होता है। तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी बुक में लिखा होता है कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, इसमें सरल विरल माध्यम। तो अभिलंब, जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर नहीं, अभिलंब से दूर भागे, अभिलंब से दूर हो जाए, अभिलंब से दूर हो जाए, तो इस माध्यम को, तो इस माध्यम को, किस माध्यम को, जिसमें दूर हुई है, तो इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विरल माध्यम कहेंगे, या विरल माध्यम कहलाता है। जो भी आप अपने हिसाब से बन पा रहा हो लिख लीजिएगा, विरल माध्यम कहलाता है। यहां पे पर जरा बात करते हैं, यहां पे आप परिभाषा क्या लिखेंगे, यहां पे आप परिभाषा लिखेंगे कि सेम परिभाषा होगी, लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा। यहां मैंने लिखा जब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल होगा। यहां पे आप लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाए, अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद अभिलंब के पास आ जाए, अभिलंब के पास आ जाए, तो जब प्रकाश की किरण अभिलंब के पास आ जाए तो इस माध्यम को, तो इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इस माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष, सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यहां पे मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास सीमा पृष्ठ है, ये हमारा अभिलंब है, यहां पे प्रकाश किरणें आई और इस प्रकाश किरण को ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण जो अभिलंब से दूर भाग गई, अभिलंब से दूर भाग गई, तो इसका मतलब ये वाला माध्यम क्या होगा, विरल। क्या होगा, विरल। तो ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास ये सीमा पृष्ठ है, ये अभिलंब है, प्रकाश किरणें आई और अभिलंब की ओर झुक गई। इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट वैसे गई नहीं, तो ऐसे क्या हो गई, झुक गई। तो ये वाला माध्यम क्या कहलाएगा, सघन। और फिर ये क्या कहलाएगा,
विरल कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो विरल और सघन कब आप समझ पाएंगे? जब आप उसकी किसी से तुलना करेंगे। इसीलिए इसमें क्या आ रहा है? सापेक्ष आ रहा है। क्या आ रहा है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना या संबंध बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है। इसे जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें, फिर हम आगे की बात करते हैं कि आखिर अपवर्तन होता क्यों है, रीजन क्या होता है। तो माध्यम तो, लेकिन माध्यम में भी क्या डिपेंड करता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसे राइट डाउन करें। हाँ जी बच्चों, तो अब हमारे पास आ रहा है टॉपिक का नाम अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का कारण। तो यहां पे सबसे सिंपल सा जो रीजन निकल के आएगा वो क्या आएगा? प्रकाश की चाल। क्या आएगा? प्रकाश की चाल। तो अपवर्तन का कारण क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है उसका अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल अलग अलग होती है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की चाल है। लिख सकते हैं आप डायरेक्ट यहां पे, अपवर्तन का मुख्य कारण। अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो हमने क्या देखा कि अपवर्तन आखिर होता क्यों है? तो अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश होता है उसकी अलग अलग माध्यमों में उसकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। यहां मैंने आपको यही बताया कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो अपवर्तन कारण कौन है? प्रकाश की चाल। क्यों है प्रकाश की चाल? क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं। सबसे पहली बात क्या कि निर्वात में, कहां पे? निर्वात में, जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी बराबर 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर बटे सेकेंड होती है। 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर बटे सेकेंड होती है। कहां पे होती है? वैक्यूम में। तो इसे आप वैक्यूम में भी मान सकते हो और एयर में भी मान सकते हो। हालांकि एग्जैक्ट तो एयर में इतनी नहीं होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट फिर भी आप मान सकते हैं कि जो अपवर्तन का कारण है वो प्रकाश चाल है और निर्वात में प्रकाश चाल होती है 3 गुणे 10 घाते 8। अब सुनिएगा यहां पे ध्यान से, जो मेन पार्ट है क्या कि विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। तो विरल माध्यम प्रकाश चाल अधिक होती है। दूसरा इसका उल्टा क्या? सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, पूरा लिख देता हूं इसको, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल कम होती है। क्यों होता है ऐसा? रीजन समझिएगा। अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए, प्रकाश को चलने के लिए तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम होगा तो भी प्रकाश जाएगा और माध्यम नहीं होगा तो भी प्रकाश जाएगा। लेकिन अगर माध्यम है तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी और माध्यम नहीं है तो प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 घाते 8। निर्वात और एयर, निर्वात का मतलब जहां पे कोई मीडियम ना हो, हवा भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती?
क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये रीजन आता है। देखिए सुनिएगा ध्यान से, यहां पास हमारे पास एक वस्तु है, इसका नाम क्या है ए, और यहाँ पे एक वस्तु, इसका नाम क्या है डी। इसका नाम ए से चेंज करके इसका नाम रख रहे हैं आर। आर मतलब रेरर और डी मतलब डेंसर, मतलब कि ये है सघन और ये है विरल और ये क्या है सघन है। देखिए अब अगर ये विरल होगी तो इसके जो कण है वो थोड़े क्या होंगे, दूर दूर होंगे। क्या होंगे? दूर दूर होंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु सघन है, कोई वस्तु सघन है, उसको हम बोले कि सघन माध्यम है, तो इसका मतलब उसके कण क्या होंगे, पास पास होंगे। क्या होंगे? पास पास होंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कण क्या है, दूर दूर, बट यहाँ पे कण क्या है, पास पास है। इसका मतलब कि जब प्रकाश इस वाले मीडियम में इंटर करेगा तो उसको चलने में आसानी होगी इस मीडियम के सापेक्ष। क्यों आसानी होगी? क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए उसको थोड़ा जगह मिल जा रही है, कणों से टकरा के बच सकता है वो। लेकिन यहाँ पे जरा आप आइए, जैसे आप यहाँ पे इंटर करते हैं इतनी उसको कसम्मत करनी पड़ती है, इसको मशक्कत करनी पड़ती है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अणु है वो क्या है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा और इसमें प्रकाश की चाल कम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही तक करते हैं और आप आगे बात करेंगे कल अपवर्तन के नियम क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता, रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है। जैसे परावर्तन का नियम होता है, सेम अपवर्तन का नियम होता है। ठीक है, तो कल के बारे में बात करेंगे क्लास में, इसके बारे में कल बात करेंगे। बाकी की चीजों को आप रिवीजन करिएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाशिक घनत्व के आधार प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, और प्रकाश की और अपवर्तन का कारण क्या होता है। तो क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। तो आप सभी बच्चे जब कल भी क्लास में आइएगा तो चीजों को रिवीजन करके आइएगा ताकि कनेक्टेड रहें और आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, और रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाती है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन हो जाइए। और वहां पे आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन डिजिटल नोट्स होती हैं जो कि मैं खुद लिखता हूं और वो आपको मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। तो वहां से आप नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, यहां से आप थ्योरी को, अपनी डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कंसेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से 2025 में या 2025 के लिए आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं फिजिक्स को यहां से मेरे से पढ़ करके, बाकी सब्जेक्ट को और जो टीचर से वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।